चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उम्मीदवारों ने दिखाई ताकत। शाहदरा में बीजेपी प्रत्याशी संजय गोयल ने निकाली बाइक रैली। संजय गोयल का दावा, यह सिर्फ यात्रा नहीं, विजय यात्रा है। बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली ने चंद्रपुरी में भी की जनसभा। अफवाहों का खंडन कर लोगों से की वोट की अपील। लोगों ने कहा, चंद्रपुरी का मुस्लिम समाज है लवली के साथ। बीजेपी उम्मीदवार अनिल गोयल के समर्थन में उतरे रवि किशन। कृष्णनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को किया संबोधित। दिल्ली में डबल इंजन सरकार की जरूरत पर दिया जोर। चुनाव के अंतिम चरण में गुरचरण सिंह ने झोंकी ताकत। जनसंपर्क के दौरान राजू ने जनता की सुनी समस्याएं। कहा, जीतने पर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था करेंगे मजबूत। नवीन चौधरी ने कांतिनगर में की बाइक रैली। बाइक रैली में दिखा भारी जन समर्थन। चौधरी की जनता से अपील, ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा विधानसभा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी संजय गोयल ने भव्य बाइक रैली निकाली। ये रैली शालीमार गार्डन, DCP ऑफिस शाहदरा से शुरू होकर भोलानाथ नगर, ईदगाह रोड और कई इलाकों से गुजरी। इस दौरान हजारों कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ नजर आए। संवाददाता विवेक पठानिया से बातचीत में संजय गोयल ने इसे विजय यात्रा करार दिया और कहा कि जनता का जो समर्थन उन्हें मिल रहा है वह एक अलग ही आत्मविश्वास देता है। उन्होंने दावा किया कि इस बार शाहदरा में बीजेपी की जीत पक्की है। रैली में बीजेपी के नेता अनिल गुप्ता, बलबीर सिंह और निर्मल जैन भी शामिल रहे। इस दौरान पूरे इलाके में जोश और उत्साह देखने को मिला, जिससे यह साफ होता है कि शाहदरा विधानसभा में मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। अभी हमारे साथ मौजूद है संजय गोयल, जो कि यहाँ के प्रत्याशी भाजपा के। बात करना चाहेंगे सर, कैसी रैली निकल रही है? ये आप देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं कैसी रैली निकल रही है। अब जनता को भी दिखाइए कितना समर्थन मिल रहा है शाहदरा विधानसभा में, शाहदरा मंडल के अंदर और शाहदरा के मतदाताओं के माध्यम से इतना प्यार स्नेह बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का और युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इतना अपार समर्थन मिलने का कारण है उनको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। तो कहीं ना कहीं 5 तारीख को कमल का बटन दब रहे हैं। 100% कमल का बटन देगा और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मैं विधायक बनूंगा और भारतीय जनता पार्टी की इस दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। अनिल गुप्ता जी जो प्रदेश के प्रवक्ता है और यहाँ के मौजूदा पूर्व निगम पार्षद निर्मल जैन भी यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे जो BLO है विशाल भारद्वाज भी उनके साथ यहाँ पर इस रैली के अंदर है। और यहाँ पे सैकड़ों में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो लगातार नारे और स्पीकर पे गाने बज रहे हैं, अब बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। गांधीनगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने चंद्रपुरी में जनसभाओं का आयोजन किया और लोगों से वोट की अपील की। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका गांधीनगर और चंद्रपुरी से गहरा संबंध है। लवली ने बताया कि जब रेलवे द्वारा चंद्रपुरी के झुग्गियों को तोड़ने की योजना बनाई गई थी, तब उन्होंने इन झुग्गियों को बचाया था। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि चंद्रपुरी के लोग लवली का समर्थन करते हैं और मुस्लिम समाज आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को वोट देगा, यह कहना गलत है। उन्होंने कहा कि चंद्रपुरी का मुस्लिम समाज लवली के साथ है और चुनाव में उनका समर्थन करेगा। अभी फिलहाल मैं गांधीनगर विधानसभा में मौजूद हूँ। चंद्रपुरी एरिया है, यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली यहाँ के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। कोशिश करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे चंद्रपुरी लोगों के लिए? देखिए, आप देख रहे हैं पूरी गांधीनगर में जहाँ भी जा रहे हैं लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यही हालत कुछ चंद्रपुरी में है और चंद्रपुरी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैंने चंद्रपुरी का पहले भी विकास किया था। आज चंद्रपुरी की जो दशा है, उस दशा से अगर कोई उनको बाहर निकाल सकता तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो चंद्रपुरी के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के लोग जब चुनाव आता है तब अफवाह फैलाते हैं। चंद्रपुरी और कैलाश नगर के लोगों के साथ मैं पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा रहूँगा। आप यहाँ के लोकल निवासी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंदर सिंह लवली जी हमारे साथ 98 से काम कर रहे हैं और उनकी वजह से ही आज ये झुग्गियाँ रुकी हुई है। जब से वो थे तभी काम हुआ, उसके बाद 10 साल आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है
10 साल से यहाँ पे तराई हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। लवली जी ने ही इस पानी के लिए सबमर्सिबल का इंतजाम किया, जो आज झुग्गी झुग्गी के अंदर पानी है, और आज झुग्गी के अंदर बाप के साथ उसका बेटा ऊपर बना करके रह रहा है। सिर्फ लवली जी की देन है, क्योंकि यहाँ पर आग लग जाया करती थी तो लवली जी ने पक्की झुग्गियां बनवाई। गांधीनगर के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ कमल खिलेगा और हमारे हरविंदर सिंह लवली दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। मुस्लिम समाज ये जो भ्रम फैला रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि मुस्लिम समाज हमें वोट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मुस्लिम समाज हरविंदर सिंह लवली जी के साथ खड़ा है। यहाँ के चंद्रपुरी के लोग एवं अन्य समाज, सब धर्म के लोग आने वाले 5 तारीख को अरविंदर सिंह को वोट करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठान, एसोसिएशन दिल्ली। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कृष्णनगर विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार अनिल गोयल के समर्थन में गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद रहे। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि जैसे यूपी में बीजेपी सरकार ने सुधार कार्य किए हैं, वैसे ही दिल्ली में भी विकास के कार्य किए जाएंगे। सांसद रवि किशन ने कहा कि केजरीवाल के शासन में दिल्ली की हालत खराब हो गई है, लेकिन बीजेपी सरकार आने पर सभी समस्याओं को हल किया जाएगा, चाहे वे सड़क की मरम्मत हो, सफाई की व्यवस्था या बुनियादी सुविधाएं हो। उन्होंने महिलाओं के लिए पेंशन में वृद्धि की बात भी की और कहा कि बीजेपी का उद्देश्य दिल्ली वासियों को हर तरह की सुविधा देना है। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार समर्थन दिया और डबल इंजन की सरकार की जरूरत पर बल दिया। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में मौजूद कृष्णनगर से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल गोयल जी, उनसे बात करेंगे कि आपको यहाँ पे समर्थन। सर, आज यहाँ पर जो है रवि किशन जी सांसद है, गोरखपुर समर्थन में आए थे, क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा कि दिल्ली में नर्क हो गया है, दिल्ली को स्वर्ग बनाना है तो भाजपा को वोट देना है। मोदी जी की नीतियाँ यहाँ लागू करानी है तो भाजपा को वोट देना है, और मोदी जी की गारंटियाँ लागू करानी है तो भाजपा को वोट देना है। और मोदी की गारंटी मतलब सब काम होने की गारंटी, पूरा होने की। कितना समर्थन जो है मिलता नजर आ रहा है, उनके आने से कितना प्रभाव पड़ने वाला है? पूर्वांचली समाज था, पूर्वांचली समाज को किस तरह से उन्होंने एक तरह से एक बार गालियां दी हैं पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, वो भी उन्होंने बताया। तो पूरा पूर्वांचली समाज ही एक तरफा वोट करेगा, जो पिछले समय में शायद उनको जिताता रहा है। तो इनकी लुटिया डूबनी तय है फर्जीवाल की। ऐतिहासिक जीत है, भाजपा सरकार बना रही है, बहुमत की सरकार बन रही है। झाड़ू वाले जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं का नारा पूरे दिल्ली की जनता देने लगी है, और इस नर्क की जिंदगी से अब दिल्ली वाले बाहर आएंगे। मोदी जी की सरकार आएगी और राजधानी कैसे होती है वो 8 तारीख के बाद आप लोग और पूरा देश देखेगा। नर्क बना के जिस इंसान ने रखा था, ऐसे झूठे व्यक्ति को पूरे दिल्ली ने प्रण कर लिया, उखाड़ के फेंकना है आपदा की सरकार को। रवि जी जो बजट पेश किया है मोदी जी ने, रवि जी जो बजट पेश किया है उससे कितना फायदा होगा जनता? भाई पूरी मिडिल क्लास की जनता हम लोगों के साथ आ गई, गरीब गुरबा हर पूर्वांचली, एक पूर्वांचली पूरा दिल्ली इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान और मोदी जी की गारंटी पर ही विश्वास कर रहा है। जितनी भी समस्याएं उनको सुलझाएंगे और जनता के बीच जो है बीजेपी की जीत साबित होगी। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गीता कॉलोनी में कांग्रेस के उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू जोर शोर से प्रचार करते नजर आए। प्रचार के दौरान उन्होंने इलाके की बढ़ती नशे की समस्या को लेकर चिंता जताई, जिससे महिलाएं और बच्चे पार्कों में जाने से कतराते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और पुलिस गार्ड तैनात किए जाएंगे ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। कांग्रेस उम्मीदवार ने बताया कि वह इलाके की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान की दिशा में काम करेंगे। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने भी अपनी समस्याएं साझा की और कांग्रेस से उम्मीद जताई कि वह उनके जीवन में सुधार लाएगी। जनता ने गुरचरण सिंह राजू को समर्थन देने का वादा किया और कहा कि अब वे केवल कांग्रेस से ही राहत की उम्मीद रखते हैं। आखिरी दिन है और आज के दिन जो है सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाले हैं प्रचार के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं कृष्णनगर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरचरण राजू जी, उनसे बात करेंगे कि आपको समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं और आज का जो प्रचार है कितना खास होने वाला है। सर, क्या कहना चाहेंगे, समस्याएं पे समस्याएं निकल कर आ रही है और प्रचार कैसा चल रहा है? मैंने बताया मैम, आपको समस्या देखो कितनी समस्या है। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ ये कह रहे हैं कभी MLA साहब आए नहीं, MLA साहब आए नहीं, MLA साहब आता पता नहीं है, 10 साल MLA साहब आए नहीं, पता भी लोग क्यों वोट देते हैं, तो लोग वोट भी दे देते हैं फिर बात कहते हैं वो आए नहीं। तो इसलिए मैं लोगों से कह रहा हूँ भैया
समस्याएं बहुत सारी हैं इलाके के अंदर कर दी इन्होंने। कांग्रेस के लोगों ने काम किया है, डॉक्टर वालिया ने काम किया, बंसी लाल जी ने काम किया इस क्षेत्र की हल करने के लिए। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं आप हमको वोट दीजिए कांग्रेस को। अगर आप हमको जितवाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे। कांग्रेस के लोग ही हैं जो काम करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है काम करने का। बीजेपी आम आदमी पार्टी वोट दिया तो उसमें नुकसान आपका होगा, फिर 5 साल फिर आपको धक्के खाने पड़ेंगे। आज आखिरी दिन है तो कितना ताकत लगाने वाले हैं या कितना लग रहा है हेक्टिक दिन रहने वाला है? चारों वार्डों में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, चारों वार्डों प्रोग्राम चल रहे हैं। मीटिंग शाम को मीटिंग भी है। गार्ड वार्ड कोई नहीं है, वो बस्ती वालों ने मिलकर थोड़ा बहुत सुविधा कर रखी है। गार्ड भी कोई नहीं है, ना कोई माली आता है। ये कॉलोनी मिले पर्सनल रख के हमने माली रखा पार्क को साफ करने के लिए। बग्गा जी के पास हमने 8-10 बार जा चुके हैं। उन्होंने तो एक बार उनको बुलाया भी था, उन्होंने आके देख के चला गया, कहना काम करेंगे करेंगे करेंगे। आज तक नहीं हुआ, 10 साल से कोई गार्ड नहीं आता, ना सफाई होते। उसके लिए ये पता नहीं कौन यहाँ पे डंप कर गया, हमें मालूम नहीं। यहाँ पे कोई नशेड़िया नहीं है, कोई शराब पीने वाला नहीं है, कोई ओपनली अगर पीता भी है तो शाम के समय अंधेरे में सब काम होता है। तो ये तो हमने अभी देखा, ये जो केजरीवाल जी है इसने बोला कि मैं हूँ ये सफाई करने वाला हूँ, सफाई करता हूँ, लोगों की सफाई करता हूँ, साफ सुथरा रखती हूँ। मगर अभी जो हमने हालत देखे यहाँ से वहाँ तक नशेली वाली दवाई, मतलब कि इतनी गंद है यहाँ, ये हमने नहीं सोचा था कि दिल्ली में इतनी गंद है। मैं कश्मीर से हूँ। समर्थन लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है और जीत की पूरी जो उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पर। और लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर जो इस बार बदलाव की राजनीति जो है वो होने वाली है और लोग जो है बदलाव को इस बार समर्थन देने वाले हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के कांतिनगर इलाके में प्रचार थमने से पहले गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नवीन चौधरी ने आज बाइक रैली का आयोजन किया। यह बाइक रैली कांतिनगर से शुरू होकर सीलमपुर, कौशिकपुरी, पुराना सीलमपुर गांव, अजीत नगर, धर्मपुर, महावीर स्वामी पार्क, मछली बाजार, शास्त्री पार्क और ABCD ब्लॉक पर पूरी हुई। इस दौरान रैली में हजारों लोग शामिल हुए और चौधरी ने जनता से आशीर्वाद प्राप्त किया। रैली के समापन पर नवीन चौधरी ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और उन्होंने अपील की कि 5 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि वोट प्रतिशत बढ़ सके। चौधरी ने वादा किया कि अगर वे उन्हें जीत मिलती है तो वह इलाके की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेंगे। नगर के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपू चौधरी मेरे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज बाइक रैली है? देखिए, पब्लिक का रुझान, पब्लिक का जुनून देख रहे हैं आप, बहुत जबरदस्त है। आम आदमी पार्टी को लोग लाइक कर रहे हैं, खासतौर से लेडीज, खासतौर से यूथ साथ है और निश्चित ही जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरीके से समर्थन मिल रहा है यूथ का आपको? यूथ का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? बहुत जबरदस्त, यूथ का और महिलाओं का बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ये बाइक जो रैली है कहाँ से कहाँ तक रहेगी? विधानसभा के दूसरे छोर शास्त्री पार्क तक। 5 तारीख को किस तरीके से देख रहे हैं, कितना मतदान होगा आपके हिसाब से? देखिए, लगभग मान के चल रहे हैं 70%। ये थे मेरे साथ जीतू चौधरी, जिन्होंने कहा है कि ज़्यादा जो है भारी मात्रा में वोट दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। शाहदरा से एनसीपी प्रत्याशी राजेंद्र पाल ने ककरडुमा कोर्ट में वकीलों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान राजेंद्र पाल को वकीलों का समर्थन मिला। संवाददाता से बातचीत में उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से वे लोगों की मदद कर रहे हैं और अगर वे चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो वह और अधिक लोगों की सहायता करेंगे। वकीलों ने भी उनके समर्थन में अपनी आवाज उठाई। शाहदरा विधानसभा से एनसीपी के प्रत्याशी एडवोकेट राजेंद्र पाल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज चुनाव का जो रैली है वो आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं कड़कड़डूमा कोर्ट में लगभग 30 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और सारा जीवन हमारा यहाँ निकला है और कड़कड़डूमा कोर्ट के सभी वकील साथियों का मेरे को पूरा समर्थन है और सभी लोग अपने वोट सपोर्ट मेरे को कर रहे हैं और बहुत अच्छा रहेगा। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं घूमा हूँ। किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लोगों को? अगर आप जीत के आते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे? लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन सबको हम सॉल्व कराएंगे। समस्याएं उनकी सीवर की है, सफाई की है, सड़कों की है, बिजली पानी की है, गंदे पानी की है, पार्किंग की है, इंक्रोचमेंट की है, ये सभी समस्याओं को हम दूर कराएंगे। जैसे भी उसका निवारण हो सकेगा उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और पब्लिक को जो है सुविधा दिलाएंगे, उनका वातावरण स्वच्छ बनाएंगे, जीवन अच्छा बनाएंगे।
देखिए राजेंद्र पाल जी जो है हमारे कोर्ट के लिए कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। वकीलों के हितों के लिए राजेंद्र पाल जी ने अपना जीवन दे दिया। कहीं भी कोई भी बात आती है, किसी वकील के घर में कोई भी परेशानी होती है तो सबसे पहले कोई व्यक्ति किसी भी समय रात के 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो अगर खड़ा होता है तो उस व्यक्ति का नाम राजेंद्र पाल। नहीं, इनके साथ पूरी शाहदरा की टीम लगी हुई है। जितने वकील यहाँ लोकल रहते हैं सब साथ में सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे साथ थे, इन्होंने बताया है कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो जो जनता की जो समस्या है उनको जो है सही करूँगा। वीडियो जर्नलिस्ट मैं अतुल के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। शाहदरा विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार विनय चौधरी ने आज रोड शो का आयोजन किया। यह रोड शो भोलानाथ नगर छोटा बाजार में निकाला गया। रोड शो में भारी संख्या में लोग उमड़े और उनका उत्साह भी साफ देखा गया। जनता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विनय चौधरी कई सालों से उनकी मदद करते आए हैं। विनय चौधरी ने कहा कि अगर वे जीतते हैं तो शाहदरा के लोगों की सभी समस्याओं पर ध्यान देंगे। दिल्ली विधानसभा का चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन प्रचार में सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। उसमें ही शाहदरा विधानसभा से विनय चौधरी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी अपना आज रैली निकाल रहे हैं, भव्य रैली निकाल रहे हैं। इस टाइम वो रैली शाहदरा इलाके में निकाली जा रही है। हमारे साथ विनय चौधरी मौजूद है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मैं तो शाहदरा का बेटा हूँ और शाहदरा की जनता सभी मेरे बुजुर्ग और सभी भाई मेरे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है मेरे को। गुरुद्वारे में भी मत्था टेका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ से निकल के जा रहे थे, रास्ते में गुरुद्वारा पर। देखिए, ये गुरुद्वारे को मैं शुरू से मानता हूँ। अब से नहीं, मैं जब से छोटा था जब से मैं गुरुद्वारे को मानता हूँ और इन्हीं की वजह से सब कुछ है जो आज मेरे पास है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उसका कहना है खासकर भाजपा का कि जो राम को लाए हैं उन्हें हराने की कोशिश विनय चौधरी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ और अपना चुनाव जैसे सब लड़ रहे हैं वैसे ही मैं अपना लड़ रहा हूँ। पूर्वी दिल्ली की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने ड्रग सप्लाई रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 71 किलो 878 ग्राम गांजा बरामद किया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान प्रिंस कश्यप और हरकेश सिंह के रूप में हुई है। सूचना के आधार पर नोएडा लिंक रोड से अक्षरधाम रोड की ओर जाल बिछाया गया, जहां से पुलिस ने 23 किलो गांजा बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे विक्रम एनक्लेव शालीमार गार्डन में स्थित सप्लायर पिंकी और बाबू से गांजा खरीदते थे। इसके बाद पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से वहां छापा मारा और 71.878 किलोग्राम गांजा बरामद किया। हालांकि अभी मुख्य आरोपी पिंकी और बाबू फरार हैं। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों और नेटवर्क की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने कुख्यात स्नैचर अश्विनी उर्फ लालू को गिरफ्तार किया है, जिससे चोरी किए गए 8 मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। लक्ष्मीनगर के मंगल बाजार रोड पर डिंपल नाम की लड़की से 2 बाइक सवारों ने मोबाइल छीन लिया था। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपी का पीछा किया और मंडावली इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया है। अश्विनी पहले भी डकैती, चोरी और यूपी गैंगस्टर एक्ट समेत 8 मामलों में शामिल रहा है। उसका साथी शिवम अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मामले की जांच अभी चल रही है। शाहदरा जिले की एटीएस टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें मास्टरमाइंड मनोज पाल उर्फ मनीष उर्फ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। मनोज पाल और उसके साथी राजू काला और अमरुद्दीन ने दिल्ली और एनसीआर में 50 से अधिक लग्जरी गाड़ियां चुराई थी। आरोपियों ने गाड़ियों को यूपी और महाराष्ट्र में रिसीवरों को बेच दिया था। पुलिस ने मनोज पाल से पूछताछ के बाद 5 चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं, जिनमें मारुति स्विफ्ट, हुंडई क्रेटा और फोर्ड इकोस्पोर्ट शामिल है। आरोपी ने माना कि वह पिछले 6-7 साल से इस अवैध धंधे में एक्टिव था और गाड़ियों को चोरी करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी उपकरणों का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।